Assalamu alaikum everyone. So this is our next topic of logarithm. We have learned about common logarithm. हमने अब तक common logarithm के बारे में पढ़ा and we know common logarithm is the log with base 10. So log 1 will be equal to 1. Sorry, log 1 will be equal to 0. So because 10 to the power 0 is equal to 1. Now what is एंटी लॉगरिथम्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एंटी लॉगरिथम्स में होगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हम एंटी लॉगरिथम में मालूम क्या करते हैं। लॉगरिथम में तो हमने देख लिया कि हम पावर्स मालूम करते हैं। ओके, एंटी लॉगरिथम में हम बेसिकली आंसर, ये जो आपको 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये मालूम करते हैं। अब आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसका मतलब भी यही होता है 10 टू द पावर 0 इक्वल्स 1। तो क्या एंटी लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करना या एंटी लॉगरिथम को सॉल्व करना बोथ आर सेम, दोनों एक जैसी है? जी हाँ। चाहे आप एक्सपोनेंशियल, फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 0 इक्वल्स 1, इसका मतलब भी यही है कि एंटी लॉग 1 व्हाट इज एंटी लॉग 0 व्हाट इज द आंसर, तो आप कहेंगे 1 आंसर। और इसको किस तरह लिखा जाता है? We write it like that. Anti-log 0 equals 1. It's mean 10 to the power 0. What is the answer? 10 की पावर अगर 0 हो तो क्या आंसर होगा? This is 1. Now have a look. How do we find the anti-logarithm? We have a anti-log 1.7505. अच्छा, उसके रूल्स भी बिल्कुल सेम है जिस तरह हम लोगरिथम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। हमारे पास फिर अब होगा एंटी लॉग टेबल होगा। अच्छा, अब देखिए 1.7505, आपको पता है कि ये जो पॉइंट से पहले जो डिजिट लिखा हुआ है 1, इट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक। ये कोई हम लॉग में उसमें मालूम नहीं करते हैं लॉग टेबल में, ये तो एक तरह का बताता है कि पावर 10 की क्या है, तो इसको तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। हम सिर्फ मैट्रिक्स को देखेंगे 7505, और वही रूल है, फर्स्ट टू डिजिट को हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। तो मैं 75 को चेक करूंगा, फिर उसके बाद 75 के पास 0 लिखा हुआ है, तो मैं इसे फर्स्ट रो में चेक करूंगा 0 कहाँ है, और जो जहां ये दोनों नंबर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस इज 5623। गॉट इट। लेकिन उसके बाद 5 भी है और वो बेसिकली मीन डिफरेंस है। तो मीन डिफरेंस में 5 में जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो 7 है। इट्स मीन मैं 5 6 2 3 और 7 को प्लस करूंगा, तो 5 6 30। अब बात आएगी पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर ये लॉग होगा तो वहां पे लॉग से पहले 2 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट मूव किया होगा बैकवर्ड, इसीलिए पॉजिटिव आया है ना। तो एंटी लॉग में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। दिस इज 56.30। So this is the way to find out the anti-logarithm of any number. Okay, if you have any question or query, और अगर ये बात अभी तक आपको सही तरह समझ में नहीं आई है, so write in the comment box, I'll help you there. Otherwise in the next video we'll solve exercise 3.4, sorry, exercise 2.4. So your queries will be clear over there. Allah Hafiz everyone, and please subscribe and like my channel Ahmed Patix.